जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। इजराइलियों का यरदन पार करना। तीसरे का पहला यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। दूसरा, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर तीसरा प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। चौथा, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे और तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। पांचवा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। छठा, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। सातवां, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आठवां, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। नौवां, तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। 10वां, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने निसंदेह कानानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गर्गासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 11वां, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। 12वां, इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, ये एक एक गोत्र में से एक पुरुष को हो। 13वां, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोशू की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। 14वां, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने ढेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। 15वां, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल, जो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। 16वां, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, तब वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। 17वां, और याजक यहोवा के वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। यहोशू 3:8-4:10। और सब इजरायली स्थल पार उतरते हुए रहे, अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।